तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने गरीब होते जा रहे हैं, इतने गरीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर, पानी पे दम किया जा रहा है, लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाएं तो पिलाएं कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम, इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती। अल्लाह ताला इज्जतें बरकतें अता फरमाए। तो मेरी शायरी में तो ना कोई रंग है ना कोई ढंग है, लेकिन दर्द जरूर होगा। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर के ये फितने निगाहों के सामने हैं और लोग मजीद उन उठने वाले फितनों में घी डाल करके उन फितनों की आग को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम वो मुबारक मजहब है कि जिसके दामन में अमन भी है, सुकून भी है, इज्जतें भी हैं, राहतें भी हैं, जन्नतें भी हैं। आज ज़रूरत है मजहब इस्लाम को मजबूती से फॉलो करने की और इस्लाम की सच्चाई ज़माने के सामने लाने की। लोग हमें देख करके इस्लाम की तस्वीर का अंदाज़ा लगाते हैं। हमें अगर चोरी करते देखते हैं तो सोचते हैं शायद इस्लाम के मानने वाले चोर होते हैं। हमें झूठ बोलता देखते हैं, लोग समझते हैं शायद मुसलमान झूठी कौम को कहा जाता है। हमें किसी का हक मारते हुए दुनिया देखती है तो लोग सोचते हैं शायद इस्लाम में यही सिखाया जाता है। हमें इस लेवल से जिंदगी गुजारनी है कि लोग हमारे किरदार को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तो कलमा लाने वाला कैसा होगा। क्या बात। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सोच समझ के गुजारने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के गुजारने की जरूरत है। और पूरी दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम वाहिद वो मजहब है जिसमें चोरी नहीं है, जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है। अगर हर तरह की बुराई का खात्मा करना है तो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, सारी बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन दुख भी होता है और कभी कभी ख्याल भी आता है। रोना इस बात का है कि हम कभी मस्जिदों से भी गुजरते हैं। ये किसी एक शहर की बात नहीं कारी साहब क़िबला, और ना किसी एक गांव की बात है। अक्सर सफर में होते हैं तो रुक के कहीं भी मस्जिद में रुकना होता है ना, तो बहुत कम मस्जिदें ऐसी मिलती हैं जहां फ्रिज हो पानी का और गिलास जंजीर से ना बंधा हो। हर मस्जिद के दरवाजे पे अगर पानी का इंतजाम है तो जंजीर से गिलास बंधा है। आए दिन मस्जिदों से ऐलान सुना जाता, भाई अपने पैरों की तरफ देखो, कोई जूता किसी का पहन के तो नहीं चला गया। जबकि मैं समझता हूं कि पैर जिस जूती में डाला जाए इतना एहसास बंदे को हो जाता है अपनी है कि पराई है। लेकिन हम सजदा करके निकलते हैं और जूती बदल जाती है। हम पानी पीने के लिए रुकते हैं और गिलास गायब हो जाता है। सोचने वाली बात है, जब मेरे पैगंबर इस्लाम ने ये दीन की दौलत उम्मत को ला के दी थी और जब इस कुर्सी की हिफाजत के लिए उमर बैठा था तो
तो एक ही किनारे पे खड़े होकर के एक जगह पर शेर भी पानी पीता था, बकरी भी पानी पीती थी, और दुनिया को ये बताया था नबी के खत्ताब ने, लोगों निजाम इस्लाम ऐसा है, यहाँ किसी कमजोर को ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। ये निजाम मुस्तफा है, ये हक लेने के लिए नहीं आया बल्कि कमजोरों को हक दिलाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं इस बात का इनकार नहीं करता, आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने, लेकिन सिर्फ मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। ये सोच के सुने कि जो कमियां हैं अगर वो हमारे अंदर हैं, बताई गई तो उनसे निकलेंगे, इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं है, हमें अपनी पहचान नहीं है। आज जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में, भाई ये क्यों हो रहा है? तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि एक गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी, इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये कैसा शोर हो रहा है भाई? ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोगों को? ये एक अलमिया है हमारी कौम की, एक रोने वाली बात है। हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इसराफ पे गुजर नहीं, पठान का इसराफ पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के, कहां मैं कहां अबू बकर जैसा अमीर, कहां मैं कहां उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मसलके आला हजरत। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम हैं तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐंठ करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीख।
सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलाम मुस्तफा है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे, खुदा की कसम जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हज़रत। वही तो समझो इनके दर्द को। हम किस रविश पे जा रहे हैं? हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते। हमने तो यही समझा ना, जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह ताला फरमाया करता है। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। ऐसा बहुत है लोगों के पास, इज्जत इसे नहीं कहते। कितनी इज्जत होगी किसी के पास, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो एक दो इलाके गांव को, विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके का, 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो हद है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का बादशाह। और पावर का आलम यह है, मैंने बताया शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना हक लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है ना। ये इख्तिदार इनके, लेकिन मकाम तहामा खड़े हजरत उमर अचानक रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है, क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे थे, 5 ऊंट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते हैं कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पे बड़ी सख्ती की थी। कहते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल का उमर 5 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा न कर सका, आज के उमर ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। आधी दुनिया आज एक लाइन में, उमर क्यों? कहने लगे कल भी उमर था, आज भी उमर था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली हैं ना हुजूर की जूतियों के सदके में, ये इज्जतें अता की गई। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज क्या कहते हैं हम? दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहरा देते। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। वो कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके, मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने, याद रखिएगा, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं करने वाला है। मजा तो तब है भले ही लोग कम हों, लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। वो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या कहने, हो के तो देखें हम हुजूर के, हो के तो देखें। नौजवान कहता है ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जब हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को ना, अपने गरिबान में झांकने की आदत डाल। हो के तो देख हुजूर का, हो के तो एक खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन तो तकलीफें, नियतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं जरा मोबाइल गिरा के दिखा, सलाम होने से पहले पहले गायब,
100 का नोट डाल देना धोखे से जेब में से, लोग उठा के सरका लेंगे। क्या फायदा यार, अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का। मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है। हम उछल के नारे लगा लेते, कूद के नारे लगा लेते हैं, नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं, इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखे खुदा की कसम मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दिल्ली है हमारी और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हो, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हो जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ, इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया, इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है, उठा के इसने इस नीयत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया लेकिन इस दरवाजे से गया दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पे पड़ गई, इसने पहचान लिया, कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी, कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया, कहा कहना क्या चाहते हो, क्यों रोका गया है? कहा बात ये है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहाँ आया था? मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहाँ लिए तो थे? कहा जरा बताओ बाबूजी, क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना बत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रखने दे तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन यह भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आ जाने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? क्या बात, क्या अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमयाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना।
मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है। बड़े बड़े अपने मंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जी जी बिल्कुल, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मैयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे, हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं। तवज्जो है आप लोगों को जी। हमने तो मैयार भी ये बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए, बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जत है। और सुने खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में न रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते हैं। वो कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। कभी गौर किया करो। तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और इसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना तो रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर थे, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी ये लाश है, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शान शौकत है, झूठी शान शौकत। इस पे भरोसा ना करना। सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करते। जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है। सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते हैं। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जी, हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ? और सोशल मीडिया अल्लाह माफ करे कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते हैं। साहब अब तो हजरत मसला यह है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिए, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे डट के, और कान में बुंदा पहने बैठा था। तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी, सोने पहने हुए लड़का पैसे वाला है। और जब निकाह का पैसे देने की बारी आती है तो फिर लठियां चलने तैयार है कि 500 ही दूंगा। जी 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 जी। अबे तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, 500 ही क्यों देगा? कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मेरे दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चलने ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता था। अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोनिया बताओ। याद रखिएगा जड़ का असर टहनी में बराबर होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी पे पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा करती, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा करती। बहुत सोच समझ के रिश्ता करना, सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है परेशानी परेशानी।
भी एक मसला रहता है, शायरों को तो फरमाइश आती है ना, मौलवी पे भी फरमाइश डालता है। भैया देखो, यहाँ हम तैयारी करके नहीं बात करते, सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पे बैठते हैं तो हुजूर के सदक़े में बात होती है और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसास। तवज्जो है, चलूं आगे? खैरियत है? सर क्यों हिला रहे हैं भाई, जरा बोलें खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से हजरत रिश्ते चल रहे हैं। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता बेटे रिश्ता कर दे तुम्हारा। अब्बा किधर करना है? कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा। कहता ना वहां ना करियो। कहा क्यों? कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी। ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? का बाल बड़े लंबे थे। अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं, ये बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं। और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मेकअप और बेगैरतियां कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हॉलों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो। बाप की बात का इनकार कर दिया करते हो। कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए? उस बाप से पूछ जिसने 30 साल एक खातून के साथ गुजारे हैं, औरत में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसी बाप से कह दिया करते हो। शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉलों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेगैरती के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो, तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? कब भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया। नादान, ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज? कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता, इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों को? तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो दे के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते। फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। हाँ? बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों, हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते हैं 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए हमें, कुछ भी नहीं है। आंख बंद होने की देर है, सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर है। धक्का देने दो मौत को एक, देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम, पहचान, निशानियां सारी खत्म। सिर्फ एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते। मैं बात कह रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी उसे समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा। सुनिए जरा, हजरत उमर फारूक आज़म जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते या सारी अल जबल, ये जुमला आपकी जबान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते। उमर मस्जिद में और सारी या जंग में, भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले,
हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। ये जहन में बात रखिएगा। जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। ये है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पर गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? कहा हम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहां थे। कहा लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। का ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे हो। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है? वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना। उमर कहां मिलेंगे? उमर कहां है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया, मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहाँ बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच सुना है, सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे, हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वह किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपना उनका। नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचेगी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी, वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में मेरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा।
हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हूं, इतने मुकदमे गए। बेटा अपना वकील होगा ना, सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपने दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया। क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने गरीब होते जा रहे हैं, इतने गरीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर, पानी पे दम किया जा रहा है, लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाएं तो पिलाएं कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम, इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते हैं वो ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान व शौकत, ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ नाके बचे बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखे, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा अगली सफ में, पंखे के लिए भी लड़ाई मार दी। एक जगह गोली चल गई, हजरत नमाजी पटक दिया है। मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिए उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल के। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6-6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं है। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ो हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी, आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबवी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती, लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आएगा। वजह क्या है? क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नीयत तोड़ के कहता किन्ने करावे।
ये इबादत है हमारी? बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार, कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को, तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, एक ये के लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो, लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले, मोबाइल नहीं बज सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच, अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कौन नहीं मार रहा, नमाज में भी कौन नहीं चल रही। फिर कह रहे दिन नहीं बदल रहे, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तो मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूँ। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शानो शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी, तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। ओ यार बता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं रोता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे तो आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा, दावे के साथ कहता हूँ, मस्जिद में जा, ऐद करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देखा नहीं। खुदा की कसम, उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। ऐसा कह रहा खुतबा हो गया होगा, मौत पड़ रही है ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए भी। इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक आध बार आ गए, अब ना आए, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात हो। लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है, इमाम का जो मसला होता है, वो हर 8वें दिन आपके सामने बात करता है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है, भाई ये छोड़िए, ये छोड़िए। कह रहा ना, अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना, वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। बुरा ना मानना, ये सच्ची बात है। जो ज्यादा गुस्सा है ना मस्जिद में आके, समझ लेना बीवी ने पीट के भेजा या डांट कर भेजा, यही मसला है। वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे। अपनी ज़हनियत बदले। तो मस्जिद में बैठते हैं, जुमे के दिन वो लोटा घूमता, कुछ जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, छू छू छू, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा। 100 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक। जबकि मुझे एक बात बताइए, अगर 2 नोट हम ले लें, इसमें एक नया है एक पुराना है, कितने का ये? बोले नोटों की तो सबको फर्क होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना। ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा, चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसे बैठे रहेगा, हिसाब लगा के ये डाल। हजरत कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता, आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। सुने नौजवान मेरी बात, मैं नारे लगवाने नहीं आया, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था
ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब शय को अपने रब की बारगाह में ना दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है, अल्लाह उसे देता है। ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है ना, वही वाला गेहूं मदरसे को जागा। प्योर वाला ना, प्योर वाला जो गेहूं है ना वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और 2 क्विंटल आना किसी खेत से, वो देखता मट्टी कौन से में डालता है, यही दे दो उशर। सोचे जरा, आपको बुरा ना मानिए। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, लेकिन बुजुर्गों ही का करता हूं, बुजुर्गों ही का करता हूं मैं। सुने, ये भी अभी एक जगह जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, राज खुलेगा किसी का, तो वहां बताया मदरसे वालों ने कि 4 महीने से मदरसे वालों की तनख्वाह नहीं गई है। अब चूंकि कारी नौशाद साहब सफर सब में रहते हैं, मजार मिल जाता है, कहीं को हाजिरी भी होती है, तो कुछ मज़ारों पे जाना हुआ, बोला कितनी ऊंची थी और इतनी, मतलब उसकी चौड़ाई थी और इतनी लंबाई होती, ज्यादा ही होती इससे। उसमें इतने नोट थे कि लोग लकड़ियों से ढकेल लेते, और शीशा लगा था उसमें, ऐसा नहीं कि साबुन मोटी नहीं घुसता, वो फुल भरी थी। कोई मसला तो नहीं भाई, अगर हो तो टेंशन नहीं है। पाए मोरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। सूफी मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला बैठे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे 4-5 सूफी और पैदा करे जो कौम को सही मंजिल की निशानदही करे। हजरत अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब भी बोलना सच बोलना, बात कड़वी लगे या मीठी लगे, कहना हक बात। और यही आदत हजरत की भी है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में कभी कभी बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पे भी ठंडा कर दिया, पगड़ी वालों को भी जो से करो, इसलिए कि लिमिट में मसला रहना चाहिए। तो होता क्या, तो उसमें ठूस रहे बोला। मैं उसे कुछ देर देखता रहा, मैंने कहा वाह क्या निजाम है लोगों का, किसी की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही है और कहीं नोट आ ही नहीं रहा। हमारी कौम गलती करती है, जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस के देती है, और जहां जरूरत है वहां मांगने पे भी नहीं देती। पहले मदरसे बड़े शान से चलते थे हजरत, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम तरुलमा, मैं अपने एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में मदरसे अच्छे चलते थे, जबकि कोई सरकारी मदद नहीं आती, आप ही लोगों के पैसे से चलता था मदरसा। लेकिन आज यही मदरसे परेशान हो गए। उसकी वजह क्या है जान? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले पीरों को सिर्फ नजराना दिया जाता था, अब तो उश्र भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, कुर्बानी की खालें भी पीर साहब को ही जा रही हैं, फितरे का पैसा भी पीर साहब को ही जा रहा है, ज़कात भी पीर साहब को जा रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता भाई, मदरसे का जो हक है वो मदरसों को दो, पीरों के नाम अपनी जमीनें करा दो। पीरों का मुखालिफ नहीं है, जमीन दे दो पीर साहब को अपनी। लेकिन मदरसे वालों के साथ ये सितम ना करो। एक एक मुरीद हजूर को मालूम है कितने कितने दे रहा हजूर को। हुजूर ना समझे, हजूर में पहले ही बता दो, एक एक मुरीद 3-3 लाख की रसीद हजूर की कट रही है। मदरसे वाले पहुंचते कहते ना वो हजूर ले गए। अबे हजूर था कि डाकू? मदरसे के नाम का भी कुछ नहीं बचा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इससे आगे महफिल में नहीं कहना चाहता। हजूर मिलेंगे तो इंशाअल्लाह कहूंगा और हजूर ही से कहूंगा, मगर आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये नहीं मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है ना हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना, तो मदरसे की देन है।
अगर ये बंद हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। हजूरों के चक्कर में मत रहिए। ये पहले बता रही हो, कारी साहब कई हजूरों के पीछे नियत बांधनी मगरिब की, तो 3 रकात ऐसा लग रहा था 3 साल से खड़ा हूं पीछे। कुरान से ज्यादा अपने सजरे पे ध्यान दे रहा। इसे ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए। बिदरम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है, तू भी कुछ है कि नहीं। लोगों की लाइन पीछे है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या जो तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो, वो खर्च करने की जगह अच्छी है। अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो अब जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आए। क्या बात है, क्या बात है। नजराने पीरों को दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, देंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो लें, और जिनकी देने की हैसियत है वो जोर से वो दें। वो मदरसे की बरकतें कितनी आपके, आपकी बस्ती में तो आप नसीब वाले हो। खुद एक बहुत बड़ा खतीब रहता है, रातों दिन आप गुफ्तगू सुनते होंगे अल्लामा साहब की। मैं बस एक बात बता दूं, मदरसों की बड़ी बरकत है। फरमाया गया कि अगर हो सके तो मकान मस्जिद के करीब बनाना। क्यों? कहा मस्जिद पे जब खुदा की रहमतें बरसती हैं ना, तो 2-4 छींटे बगल वाले मकानों पे भी गिरा करती हैं। और लोग ये भी फरमाया गया, हमारे सूफिया इकराम ने फरमाया कि खिड़की तो लगनी है मकान में, हवा की नियत करके नहीं, अजान की नियत करके लगवाया करो कि इससे अजान की आवाज अच्छी आया करेगी। ये नियत बदलने में देखो काम बनते जा रहे हैं। मस्जिद के करीब घर हो, खुदा की रहमतें बरसती है। याद रखिएगा, पूछना कभी अल्लामा साहब से, अकेले में पूछ लेना। जब किसी कौम से अल्लाह नाराज होता है ना, किसी बस्ती से, हुक्म होता फरिश्तों जाओ अब इस बस्ती का तबका पलट दो, पत्थर लेके जाओ गिरा दो ऊपर से। वो फरिश्ते चल के आते हैं, अभी बीच सफर में होते हैं, आवाज आती है ठहरो, पलट आओ। लौट के जाके कहते मालिक भेजा भी तूने था, बुलाया भी तूने, बता क्यों भेजा था, क्यों बुला लिया? का गुनाह देखे तो गजब में था, तुम्हें भेजा, वो भी फैसला दुरुस्त है। लेकिन जब तुम चले हो, अभी जमीन पे छोटा सा बंदा मेरा 10 साल की उम्र हो, और वो मुसल्ला लेके कुरान लेके बैठ गया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरी रहमत शबाब पे आ गई। मैंने फैसला कर लिया, जिस जमीन पे मुझे रहमान कहने वाला बंदा हो, मैं उस जमीन पे पत्थर नहीं गिराऊंगा। अगर एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह पूरी जमीन का अजाब उठा लेता है। पूछो इन उलमा से, सुबह से शाम तक कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, कितनी बार कुरान पढ़ा जाता है, कितनी बार रब की कुरान की आयतों की तिलावत होती है। सोचो तो सही कितनी बरकतें आती होंगी। पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, जो आप मदरसे के करीब रहने वाले लोग हैं, जो इस बस्ती के रहने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है मदरसों को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उलमा को सोचने का वक्त ना रखे। ये ना सोचे तनख्वाह किधर से आनी है, ये ना सोचे खर्चा किधर से होना है, बच्चे कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे। याद रखिएगा, ये कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। अगर किसी के दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाता है तो ये मत सोचना ये खुद चल के आया है। अपनी किस्मत पे नाज करना और ये सोचना आज मदीने वाले ने मुझे याद कर लिया है, आज उन्होंने मुझे याद किया है। भले जेब तेरी है लेकिन कब्जा मदीने वाले का है, दौलत तेरी है, मिल्कियत मदीने वाले की है। अगर मदरसे का मामला हो जाए, आगे बढ़ के खर्च किया करो। आज उनके मेहमानों का भरम रख लो, कल कयामत में मुस्तफा आपका भरम रख के दिखा दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मस्जिदों के झगड़े और बिरादरियों के झगड़े हैं ना, उससे बेहतर ये अगर मुकाबला करना है तो फिर दीन के कामों में मुकाबला करें। किसी ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि 5 महीने की तनख्वाह मेरे जिम्मे, अगर है कोई मर्द तो फिर वो खड़े होकर कह दिया कर साल भर की मेरे जिम्मे। यहां मजा आता है और यहां सवाब भी मिलता है, लेकिन यहां नहीं। यहां दिए प्रधान ने तो हिसाब लेने बब्बा ना रहे। हिसाब दो पिछले साल का रजिस्टर। मैं तो कहता हूं अगर हिसाब लेने आए उससे कहना चल पूरे साल का खर्चा तेरे जिम्मे, हिसाब हम दे रहे हैं। 10 रुपए दे के बंदा हिसाब लेता है। सुनो, हिसाब का एक दिन मुकर्रर है, हिसाब अल्लाह लेगा, आपसे भी, हमसे भी और सबसे। आज हम अपना काम करें, ये अपना काम करें, हिसाब उस दिन होना है। आप हिसाब में पढ़ेंगे तो मसला बेहिसाब हो जाएगा। तो ऐसे पीरों से बचे जो हर 3 महीने में घूमने आ रहे हैं और खाल भी ले जा रहे हैं। ऐसा पीर मिले तो अल्लाह तौफीक दे तो खाल का जुब्बा सिलवा दे। हाँ हज़रत जी तकलीफ हो रही है, गोलक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी, कई खानगाहों में गला खड़ा नोट निकला। कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं तो पीरों से गुजारिश करता हूं, खुदारा जब कहीं जाया करो अपने मुरीदों से कहा करो जब तक जिंदा रहना कुरान की खिदमत करते रहना। एक सच्ची बात हजरत है, कोई भी फन हो, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, कोई भी फन हो, ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान पढ़ना आ जाए, है कि नहीं? ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कुरान पढ़ना आ जाए। आज हम चतुर्वेदी बने बैठे, हमें बिस्मिल्लाह ही नहीं आ रही। भाई किधर गया उधर? रास्ता भूल गया क्या? हैं? अदीब शहीर हमें कहा जा रहा है, खुतबा सुनो ना तो माथे पे पसीना आ जाए। हालात ये है। ओ भाई, असल कुरान है तो वक्त कुरान को दिया करो। हमने भी नाइंसाफी की है। जो आता है खतीब को पैसा देता है, जो आता है शायर को पैसा देता है। हमने निजाम बदल के रख दिया है। क्या कि अच्छा होता जितने खतीब होने चाहिए, जितने नकीब हो, जितने शायर होने चाहिए, उतने की कारी होने चाहिए, उतने की ताली होनी चाहिए। और होना ये चाहिए, पहले तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए, फिर तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए। और कूद कूद के पैसे देने वालों, जितना शोरा पे लुटाते हो, खुतबा पे लुटाते हो, उतना की तिलावत करने वालों पे लुटाओ, ताकि बच्चों को पता चले सिर्फ तकरीर करने वाले को पैसा नहीं मिलता, नात पढ़ने वाले को पैसा नहीं मिलता। अगर कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने वाले को भी पैसा मिला। गरीब तो हमने बनाया ना कुरान वालों को। बच्चा भी हिसाब लगा लेता, रमजान में एक ही बार मिलने, 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, उसके अलावा तो मिलना ही नहीं। शौक पैदा करो, कुरान की तिलावत की महफिलें रखा करो आप लोग, वरना कुरान के अंदर वो कमाल रखा है अल्लाह ने। अगर अच्छा कारी अच्छी आवाज में समंदर के किनारे पड़ते खड़े होके तो लहरें रुक जाया करती। ये कुरान है। अगर यकीन ना हो तो पढ़ो तारीख। जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था तो जो गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, वो छुप छुप के हुजूर की तिलावत सुना करते थे। ये भी तारीख है। पूरी काबीना बैठ जाती थी हुजूर के खिलाफ। अबू जहल, उतबा, शैबा बड़े बड़े बैठ जाते थे। ओ भाई उनकी बात नहीं सुननी। अबू जहल कहने लगा सुनो भाई एक चीज पर रोकथाम करो। कहा क्योंकि सुना है वो कुरान पढ़ते हैं तो हमारी पार्टी के लोग कुरान सुनने जा रहे हैं, रोको वरना उधर ही चले जाएंगे। तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरा किया कि हाँ किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब ईशा का वक्त आया, महबूब ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो जानते हो जिन्होंने पाबंदियां लगाई थी वही चेहरे छुपा के सारे कुरान सुन रहे थे। एक दूसरे को देख के भाग लगा दी। और दोनों, एक तो अबू जहल उतबा से छुप के भागा, उतबा शैबा से छुप के भागा, एक दूसरे से छुप के भाग रहे थे ये कहीं देख ना ले। लेकिन भागे ना तो एक साथ ही भागे और एक ही चौक में एक दूसरे से जाके मिल गए। किधर से आ रहा है? कहा नहीं बस यही था। कहा झूठ ना बोल, कभी वहां से कुरान सुन के नहीं आ रहा है। कहा मैंने भी तो तुझे देखा था, तू भी वही कुरान सुनने गया था। बातें होने लगी, यार तू भी गया था, तू भी गया था, बता गया क्यों था? अबू जहल ने कहा यार जब मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं, इतना प्यारा
पड़ते हैं कि तबीयत मानती नहीं है, कहीं भी हो खिंच के उनकी तरफ चला जाना पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, जश्न दस्तारबंदी। कड़वी सच्चाई है, हम कुरान की बरकतों से महरूम हो चुके हैं। लज्जत ही नहीं रहेगी हमारी समाज में, क्योंकि हमने कुरान की बरकतें छोड़ दी। अभी कोई खड़ा हो बांसुरी बजा दे, एक साइड करे उसके बाद करे कौ सुभान अल्लाह, मैंने पीछे से कह दिया, मैंने सुभान अल्लाह चला, ये ढंग है हमारा। मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या करेंगे, हमारे फ्रिज पे रोज पहुंच पढ़ के आती तो खुलती, वो भी उठाए चली आई, ये लो रख दो अलमारी में सजा के। रुखसत होती है ना, रुको रुको बीवी, लड़की ना बैठाना अभी, कहा क्योंकि पहले कुरान रखा जाए, कुरान के साए में बैठी जाएगी। आज कुरान का साया याद आया, ये 19 साल से मेलों में चक्कर काट रही थी, तब कुरान का साया दिखाई नहीं दिया। घर में लाके सास कहती है क्या, कुरान के 5-6 तो पहले से ही रखे, ये सास है। बुरा ना मानना, एक घर में 5 बंदे तो मोबाइल 6 हैं, 6 बंदे तो मोबाइल 7 है, मतलब मोबाइल अपराध से ज्यादा ही है। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है, घर में 12 बंदे तो कुरान 2 ही है, और वो भी कभी नहीं खुलते। हालात देखें हमारे भाई, बंद करें ये तमाशे। हर बंदा अपने लिए कुरान ले, भले 2 आयतें पढ़े, लेकिन पढ़ लिया करें। ये लाजिम नहीं है कि 4-5 पारे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, मंजिल पूरी होगी तो सवाब मिलेगा, है ना। सब कारी नौशाद थोड़ी हो जाएंगे रोज 10 पारे पढ़ते घूम रहे। अरे 10 आयतें पढ़ लो अल्लाह के बंदे, 10 आयतें वो भी नहीं कर सकते, 3 आयतें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते ना, तो एक ही आयत पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो रोज कुरान खोल के उसकी जियारत कर लिया करो यार, इसी बहाने कुरान देख लिया करो, और ये सोचा करो ये वो बातें हैं जो रब ने अपने महबूब से की, ये सोच के उसे देखा करो, चूमा करो। खुदा की कसम देखो तो सही, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ना भी इबादत, जिसे बावुज़ू होके छूना भी इबादत, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत, जिसकी ज़ियारत भी इबादत है। उस किताब को तुमने पसे पुश्त डाल दिया है, और मरे जा रखे को तावीज़ दे तो बरकत न की है। जा कुरान छोड़ करके तावीज़ तो क्या पूरा बाबा ला के गले में लटका ले, कोई फायदा नहीं होगा। सुबह उठ के यासीन पढ़ ले, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। तेरे नस्लों में भी बरकतें होंगी, तेरी फसलों में भी बरकतें होंगी। पढ़ते ही नहीं, आत्महत्या करने जा रहा, 40,000 का कर्जा आपने दिया ही नहीं, तेरा ट्रेन से कटने जा रही हूँ, पेड़ से लटक गया, कमरबंद गले में लटका के मर गया, क्या गया किसी का यार। सुने फरमाया गया जो रोज सूरह यासीन पढ़ता है ना, तो जिस दिन बंदा सूरह यासीन पढ़ता उस दिन पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते। पढ़े ना कुरान को, समझे कुरान को। ये जो कह रहे हैं ना 7 बकरे लेकर ये 8-8 किलो के, तो इससे कोई भूत नहीं उतरता, बल्कि वो उतारने वाला खुद भूत बन जाता खाते खाते। 7 बकरे लेके जा रहे, 4 को याद ना हो रहे तुझसे, 7 बकरे ढूंढ रहे, आप काले कलर के मंगाए, टीका ना हो रहे, मर गया ढूंढते ढूंढते। आखिरी शर्त इतनी खतरनाक लगा दे बाबा के पूरी नहीं होती। कह रहा मुर्गा ऐसा हो जिसने कभी अजान न दी हो, तो पूरा होना चाहिए। अल्लाह बेटे कैमरे लगा रखे, नहीं ला सकता था, बस काम हो ही जाता, मगर रपट गया था। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, माँ की गोद से लेकर कब्र तक का जीने का सलीका हुजूर ने दिया। हर मुसीबत से मुकाबला करने का तरीका हुजूर ने बताया। हर बीमारी का इलाज कुरान की सूरत में तुम्हें दिया गया, लेकिन करता ही कोई नहीं, करता ही कोई नहीं। बुरा ना मानना, सही बात यह है कि हम घोड़े की पूंछ की वालों पर ज्यादा। एक तो खुले आम मेले में ऐलान करा रहा, कह रहा घोड़े के पैर पे सुर्खी अंगूठी है, ले जाओ भाई ले। हाँ
लोग पागल हो गए। काले घोड़े के नाल बाबा पूंछ के बाल दे रहा, लो घोड़े की पूंछ, काले घोड़े की पूंछ का बाल है, कुठिया में रखो बरकत होगी। और बेखैरत उस पे लग गए। ये एतकाद की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। सुन, मतला घोड़े की पूंछ के बाल, ना लागूठी, वजीफा बना ले। 10 बार सुबह को हुजूर पे दरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दरूद क्या पढ़ना बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वजीफा बना ले तस्बीह बैठ। किसी दिन तो हुजूर तवज्जो करेंगे, किसी दिन तो उनकी नजर उठेगी। कभी तो कहेंगे ना, ये कौन है जो सुबह शाम दरूदों के गुलदस्ते भेजता है? कौन है ये जिसने मुझे मेरे ऊपर सुबह शाम दरूद के तोहफे भेजे? कभी तो हुजूर की महफिल में तेरा नाम आएगा ना, कभी तो नाम खुलेगा ना। क्या आज जो दरूद भेजा अब्दुल रहमान ने भेजा था, ये 10 दिन से जो दरूदों के तोहफे आ रहे हैं, ये फला का बेटा भेज रहा है, ये फला का शहजादा भेज रहा है। खुदा की कसम, जिस दिन उनकी महफिल में तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना तेरा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसकी फिक्र ही कोई नहीं है। बस अल्लाह आपको और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें हक पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो जरूरी काम है वो कीजिए। मैं लच्छे नहीं मार रहा हूं, मैं आपको खुश करने नहीं आया, लेकिन मैं समझाने आया। आज पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है, सिर्फ इसीलिए कि मदरसे सिर्फ बंद हो जाएं और आधी रूह इन लोगों की निकल जाएगी। आधी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो तहरीक सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के मेरे महबूब ने शुरू की थी, इस तहरीक को हम क़यामत की सुबह तक बचा के रखेंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को भले ही एक वक्त की चटनी खिलाएंगे, दाल से खिला देंगे, नहीं होगा एक दिन का रोजा रख लेंगे, लेकिन कुरान की तालीम में कमी नहीं आने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। मैं अक्सर ऐसे नौजवानों को जानता हूं, अब नौजवानों में अल्लाह का शुक्र बड़ी बेदारी नजर आती है। कई नौजवान भाई ऐसे भी हैं कि जो अपनी महीने की इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाया करते हैं। कहते हैं कि इससे कुरान वालों का खाना चलेगा, इससे नाश्ते का, ये मेरी तरफ से मदरसे के मदरसीन की तनख्वाह का। खुदा की कसम सबसे बड़ी बैंक यही है जो तुम उसमें डालोगे, SBI में या किसी भी बैंक में डालोगे, वो कोई भी लेके भाग सकती है और कहीं भी गायब हो सकता है। ये इसका हिसाब तो यहीं तक रह जाना है। लेकिन ये जो मदरसे वाली बैंक है, जो इसमें डालोगे ना, इसकी नेमत, इसका बदला लेके क़यामत में मुस्तफ़ा खुद तशरीफ लाएंगे, खुद हुजूर आके कहेंगे छोड़ो फरिश्तों, ये वो है जो कुरान वालों की मोहब्बत करता था, जो कुरान वालों की खिदमत करता था, जो दीन वालों की मोहब्बत में लगा रहता था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी जिंदगी कहीं भी गुजर गई है, अब पलट आओ अपने महबूब की चौखट पर। कुरान से प्यार करो, साहिबे कुरान से प्यार करो, एक एक हाफिज कुरान का एहतराम करें, आलिम दीन की इज्जत करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान पे भी लगाएं, दीन पे लगाएं, और दुनिया को ये बता दें हमारे मदरसे किसी गवर्नमेंट के ठोकर पे नहीं चलते, मदीने वाले की नजरे करम से चला कर। यही कोशिश करनी है और हर शख्स का ये नजरिया होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम। हाँ माशाल्लाह भाई उस्मान रजा मंजरी साहब क़िबला ने अपनी जानिब से 500